You have to challenge your thinking. और आपको अपनी जो समझ है, अपनी सोच है, उसको चुनौती देना है। Only a fool does not challenge his thinking. और एक मूर्ख व्यक्ति ही अपनी समझ को चुनौती नहीं देता। Only a fool trusts his understanding. और एक जो मूर्ख है वो ही अपनी समझ पर भरोसा You रखता है। have to constantly challenge your thinking. और आपको लगातार अपनी समझ को चुनौती देना है। Because as your thinking is stretched, the Holy Spirit can do much more. क्योंकि जब आपकी सोच है वो बढ़ती है तो पवित्र आत्मा आपको और यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। Amen. You have to challenge your thinking. और आपको अपनी समझ को चुनौती देना है। And one of the reasons why people don't challenge their thinking is because the first thing that happens when their thoughts are challenged, the first thing that happens is they get offended. और लोग अपनी समझ को चुनौती नहीं देते हैं क्योंकि जो एक चीज जो होती है, जो जब आप अपनी समझ को चुनौती देते हैं वो है कि आप चोटिल होते हैं, आप ऑफेंड हो जाते हैं। Not so much सोच. Okay? The first thing that happens और पहली चीज जो होती है when our thoughts are challenged, जब आपकी सोच को चुनौती दी we जाती get है offended. और आप चोटिल हो जाते हैं। Now, the thing is, how you respond to that offense will determine if your thinking is going to stretch. और उस चोट को आप कैसे आप उसकी प्रतिक्रिया कर सकते हैं कि अपनी समझ को, अपनी सोच को बढ़ाकर। So, if your response to an offense is isolating yourself, और अगर आप अपने दुख और अपनी चोट को अपने आप को अलग करके आप उसकी वो कर रहे हैं, if your प्रतिक्रिया कर रहे हैं, response to offense is saying, oh, you know what, I can't learn this, I don't want to learn this, this is blah, blah, blah. If you go back to the default state, then you're not going to stretch your thinking. और अगर आप अपने दुख, अपनी चोट को इस तरह प्रतिक्रिया कर देते हैं कि आप अलग हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये नहीं सीखना है। But if you take the offense as an indicator, परंतु जब आप अपने चोट और अपने दुख को एक इंडिकेटर की तरह देते you हैं, take it as an indicator, आप इसको एक चिन्ह की तरह देते हैं there's something that I can receive. कि वहां कुछ है जो आप प्राप्त कर सकते I हैं, can receive. आप प्राप्त कर सकते See, हैं। how many of you, when you're hungry, you get angry and you sleep off? और कितने लोग हैं जब आप गुस्सा हो जाते हैं, आप जब भूखे हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं और आप बिना खाए सो जाते हैं। Do you do that? When you're hungry, what do? जब आप भूखे हैं तो आप क्या करते हैं? It is an indicator for you to grab something and eat. और वो एक चिन्ह है कि आप भूखे हैं और आपको कुछ खाना है, आप कुछ खाना खाते हैं और लेते हैं। It is not an indicator for you to go sleep and lose your peace over it. और आपका वो चिन्ह नहीं है कि आप जाके सो जाएं और अपनी शांति को खो दें उसके कारण। Just like that, when you get offended, और उसी तरह जब आप चोटिल या दुखित होते हैं, when you get offended, जब आप चोटिल होते हैं, it is an indicator for you to stretch your thinking. और ये आपके लिए चिन्ह है कि आप अपनी समझ को, अपनी सोच को बढ़ाएं। It is an indicator for you to learn. और ये आपके लिए एक चिन्ह है कि आप सीखें। It is like wisdom knocking on your door. और ये ज्ञान के समान है जो आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है। So if you learn to train yourself how to respond to every offense, you can grow in your तो thinking. अगर आप अपने आप को प्रशिक्षित करें कि आप कैसे अपनी चोट को आप उसको सीख सकते हैं, उसमें से तो आप सीखेंगे। Amen. Do you know church is a wonderful place for you to learn? और क्या आप जानते हैं कि कलीसिया आपके लिए सबसे बेहतर जगह है जहां पर आप सीख सकते हैं। Church is a wonderful place where you can stretch your thinking. और कलीसिया वो जगह है जहां पर अपने सोच को आप बढ़ा सकते हैं। And that's why it is the best place for you to get offended. और इसलिए ये सबसे उत्तम बढ़िया जगह है जहां पर आप चोटिल और दुखित हो सकते हैं। I don't know anybody who's been to church and not get offended. और मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो कलीसिया गया और चोटिल ना हुआ हो। Yeah, church is meant to be a place where you get offended. और चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर आपको चोटिल होना ही होगा। Because your thinking needs to be stretched. क्योंकि आपकी सोच को बढ़ाना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है। Lack of offense means that you are not growing. और चोट का ना होना मतलब आप बढ़ नहीं रहे हैं। Lack of offense means that there's not opportunity for you to be stretched. और चोट का ना होना ये है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप बढ़ सकें। Have you seen a rubber band stretch? क्या आपने एक रबर बैंड को देखा है स्ट्रेच होते हुए? Stress applied to the rubber band. और उस रबर बैंड पर एक स्ट्रेस डाला जाता है। So when you are being stretched, when your thinking is being stretched, let it be. जब आपको सोच को खींचा जा रहा है तो उसको होने दें। Because you are allowing the Holy Spirit to stretch your thinking. क्योंकि पवित्र आत्मा को आप अनुमति दे रहे हैं कि आपकी सोच को वो बड़ा करे, वो खींचे। That's why any problem that is coming to you और इसलिए कोई भी समस्या जो आपकी तरफ आती है is an opportunity for you to be promoted. और वो ये एक मौका है कि आप प्रमोशन को प्राप्त करें। Yeah, any problem.
कोई भी समस्या, If it is relational problem, it is an opportunity for you to be promoted. और वो अगर वो पारिवारिक रिश्ते में प्रॉब्लम है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। See, the thing is, when you're listening to this message, you might think, oh, Pastor Sam does not understand my problem. और आप शायद इस वचन को जब सुन रहे हैं आप सोच रहे हैं कि पास्टर सैम तो मेरी समस्या को समझते ही नहीं He है, is not talking about this problem. और वो उस समस्या के बारे में शायद बात नहीं कर He's रहे हैं, talking about something else. शायद वो कुछ और समस्या के बारे में No, बात कर I रहे हैं। am talking about the problem that you're facing. मैं आपके समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप झेल रहे हैं। The problem that you're facing in your office, the problem that you're facing in your church, the problem that you're facing in your house, the problem that you're facing in your finances is an opportunity where wisdom is knocking on your door so that your thinking will be stretched. और जो समस्या है अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जॉब में आप देख रहे हैं, वो एक मौका है जहां पर ज्ञान आपके घर के दरवाजे पे खटखटा रहा है। Because you can only grow to the degree that you know God's will for you. और आप उसी स्तर तक बढ़ सकते हैं कि जहां तक आप जानते हैं कि परमेश्वर की योजना जो है वो आपके भले के लिए है। Amen. Yes. I want to encourage you. God has great things for you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बहुत ही बड़ी हैं। Amen. That's why when you see somebody else walking in a higher dimension of life, don't get offended. और इसलिए जब आप किसी को देखें जो अपने जीवन में ऊंचे स्तर में जा रहा है अपने जीवन में, तो उससे ऑफेंडेड, उससे चोटिल ना हो जाएं, Don't slander. और अपने मुंह से गलत शब्दों को उसके लिए ना बोलें, Use that as an indicator to learn. और उसको एक चिन्ह की तरह लें कि आप सीखें। I have one house, और मेरे पास एक घर है, beautiful house. और बहुत ही सुंदर घर, Didn't save 1 rupee to buy that house, और मैंने एक भी पैसा बचाया नहीं कि मैं उसको घर को खरीद सकूं, and got it cash. Got it in cash. और उसको मैंने कैश में खरीदा। You know what I mean? Cash, like without taking loan. क्या आप जानते कैश का मतलब? बिना लोन लिए मैंने उसको खरीदा है, Because that's what I believed God's will for my life is. और इसलिए क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि यही परमेश्वर की योजना है मेरे जीवन के लिए, And it can happen the same for you. और ये आपके लिए भी हो सकता है, It can happen the same for you. और यही आपके लिए भी हो You सकता है। have to believe God's will for you. और आप परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास करने की If the जरूरत है। knowledge of God's will is limited, you will live a limited life. और अगर आपकी जो ज्ञान है जो परमेश्वर की योजना के प्रति है, अगर वो कम है तो आप उसी स्तर में जिएंगे। So start stretching. और इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू करें। Somebody say stretching. बोले Yeah, stretching. बढ़ाना, It's good. और ये अच्छा है। Amen. So offense is a good indicator. और जो चोट है वो एक अच्छा चिन्ह है। So don't negate the training of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के प्रशिक्षण को तुच्छ ना समझें, but use that as a way to allow the Holy Spirit to stretch your mind. परंतु उसको इस्तेमाल करें कि पवित्र आत्मा को आप अनुमति दें कि आपके समझ को वो बढ़ा पाए। You could go through a phase of sickness in your life, और आप शायद बीमारी में जा रहे होंगे, or you could go through a phase of financial issues in your life. और आप शायद आर्थिक परिस्थितियों से जा रहे होंगे, Whatever that problem is, bring it to Jesus and let Him stretch your mind. और कुछ भी वो समस्या हो उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए और अपने मन को उसको बड़ा करने Let दें, Him stretch your capacity. और उस आपकी क्षमता को उसको बढ़ाने See, दें। if there's something that is in Jesus that you don't see it in your life, then it is your right to receive it. और अगर आप प्रभु यीशु मसीह में कुछ देखते हैं और उन चीजों को आप अपने जीवन में नहीं देख रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं। If there's something in Jesus that you see which you don't see in your life, it is something worth contending for. और अगर आप कुछ यीशु मसीह के अंदर देखते हैं और अपने जीवन में नहीं देखते हैं तो उसको आपको इच्छा रखना है उस बातों के लिए। Amen. So I hear in my spirit, तो मैं अपनी आत्मा में ये सुनता हूँ you're asking too less. कि आप बहुत ही कम मांग रहे हैं, You're believing for too less. और आप बहुत कम चीजों के लिए विश्वास कर रहे Ask हैं, for more. और चीजों के लिए विश्वास करें, Because God has great things for you. क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए महान चीजें हैं। I'll give you an example how great our God is. मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। You know, when I am believing for finances, और जब मैं अपनी आर्थिक परिस्थिति के लिए विश्वास कर रहा हूँ, so for example, I'm believing God, how will we pay the church rent? और मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर मैं कैसे अपनी चर्च के रेंट को पे दूंगा, And what the Lord shows me is like completely opposite of what I'm praying. और
परमेश्वर हमें मुझे बिल्कुल विपरीत चीज दिखाता है इससे कि जो मैं प्रार्थना कर रहा When हूँ। I'm praying for church rent, when I have no money and I'm praying for church rent, God is telling me that I'm going to buy land for the church. और जब मैं चर्च रेंट के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे विपरीत चीज दिखा रहा है कि मैं एक जमीन खरीदने वाला हूँ। And I'm like, God, I'm asking you something. Can you hear me? और मैं बोलता हूँ परमेश्वर मैं कुछ आपसे मांग रहा हूँ, क्या आप सुन पा रहे हो? Why? Because He wants to stretch my mind. क्यों? क्योंकि वो आपके मन को स्ट्रेच करना चाहता Because है। He's telling me, if I can give you the land, what is this rent that you're praying for? और वो ये बता रहा है कि अगर मैं तुझे वो जमीन दे सकता हूँ तो ये रेंट तेरे मेरे लिए क्या है? We are asking little. और हम बहुत कम मांग रहे हैं, We are asking very little. और हम बहुत ही कम मांग रहे हैं। If you pray and you're sensitive to the Spirit, I'm telling you, God is giving you big dreams. और अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी सपने दिखा रहा है। See, in Luke 15, the younger son comes back home. और लूका में बताता है कि जो छोटा बेटा है वो घर वापस You आता know है। the story, right? और आप कहानी को जानते If हैं। you're a Christian, you know the story. Yeah, अगर for आप sure. एक ईसाई हैं तो आप इस When कहानी को he जानते हैं। comes back, the only thing that his desire is, I just want to eat. और जब वो छोटा बेटा वापस आता है तो उसका इच्छा सिर्फ एक ही है कि मुझे खाना खाना है I'm hungry. और मैं भूखा हूँ I was with the pigs. और मैं सुअरों के साथ था I know that even my servants in the house, they get fed. So I just want to eat. और मैं जानता हूँ जो घर के नौकर है वो भी अच्छा भोजन खाते हैं तो मुझे भी खाना खाना है। So he's coming back to his father with a prepared speech. और वो अपने पिता के पास आ रहा है एक स्पीच जो पहले से बनाई गई है उसको लेकर, He has practiced it. और उसने उसको प्रैक्टिस किया While he was going back home, he practiced it. और उसने प्रैक्टिस किया कि मैं अपने पिता को क्या बोलूंगा। Father, I have sinned against you in heaven. और उसने बोला कि पिता मैंने आपके विरोध में पाप किया है I'm no longer worthy to be called your son. और मैं आप इस योग्य नहीं कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं, And accept me as your servant. और अब मुझे अपने नौकर के समान रख ले। What a wonderful prayer. और बहुत ही अच्छी प्रार्थना है Because it sounds like our prayer. और ये बहुत ही हमारे प्रार्थना की तरह लग Lord, रही I'm है। not asking for big stuff. और मैं बहुत बड़ी बातों के लिए नहीं I'm मांग not रहा asking for big dreams. हूँ और मैं बड़े सपने के लिए नहीं I मांग रहा just हूँ want to pay the EMI of my bike. और मुझे सिर्फ अपनी बाइक की EMI भरनी है। It sounds like our prayers. और ये हमारे प्रार्थना की तरह लग रही है Very holy prayers. और बहुत ही पवित्र प्रार्थना। Because you've recognized who you are. और आपने समझ लिया आप कौन है You're worthless, और आप कीड़े हैं useless. और किसी कार्य के नहीं You're हैं a worm. और आप कीड़े हैं So now you're coming to the Father, और आप अब पिता के पास आ रहे हैं manipulating him. और आप उसको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं Don't give me the position of the son. और मुझे अपने पुत्र की जगह मत दे Make me a servant. और मुझे सर्वेंट बना I दे lie on the floor and eat. और मैं ये जमीन पर लेट कर खा सकता हूँ। Humility is not to think less of yourself. और नम्रता अपने आप को कम आंकना नहीं है Humility is to think what God thinks of you. और नम्रता का मतलब है कि वो सोचना जो परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। So when God calls you son, you say, I am servant. That's not humility. और जब परमेश्वर आपको पुत्र बोलता है तो आप ये ना बोले कि मैं नौकर हूं, वो नम्रता नहीं है। We have the self-righteous attitude. और हमारे पास एक स्वयं धार्मिकता की एक आदत है It's a religious attitude. और ये एक धार्मिक आदत है Because we think, like kids do, they think that they can manipulate their parents by crying. और बच्चों को लगता है कि वो रो कर अपने माता पिता को अपनी बातों में फंसा सकते हैं। Because I have a niece who's like 2 years old. She will cry, and then the moment she gets what she wants, she's okay. और मेरी भांजी है जो जानती है कि जब वो रोएगी तो जो उसको चाहिए वो मिल जाएगा उसको, Because they know that they can manipulate their parents through their emotions. क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने इमोशंस के साथ अपने माता पिता को फंसा सकते हैं। But you know that the father is not moved by emotions, he is moved by faith. क्या आप जानते हैं कि जो पिता है वो आपके रोने से प्रभावित नहीं होता परंतु आपके विश्वास से प्रभावित So होता है। stop whining, stop crying, walk by faith. और इसलिए रोना बंद करें और विश्वास से चलना शुरू करें Know that he has good things for you. और जाने कि उसके पास आपके लिए अच्छी चीजें हैं। Amen. So this younger son comes to the father and he makes this thing. Oh father, I've sinned against you. I sinned against heaven. Make me, I'm not worthy to be called your son. और ये जो छोटा बेटा अपने पिता के पास आता है और बोलता है कि पिता मैंने आपके विरोध में पाप किया और मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। The father did not even let him continue his
pathetic speech. और उसके पिता ने उसके इस बुरे स्पीच को कंटिन्यू करने भी नहीं दिया He completely ignored him. और उसने पूरी तरह तिरस्कार कर दिया Oh, उसकी he did स्पीच not को say, "Oh, you are right. Yeah, you're so pathetic. Oh, okay." और उसने ये नहीं बोला कि हाँ तू सही बोल रहा है, तू इतना गंदा दिख रहा है। He did not give even a moment to even consider what he was saying. और उसने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो समझ भी पाए कि वो क्या बोल रहा है। Thank God that he does not listen to our pathetic prayers. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारी गंदी प्रार्थना को नहीं सुनता है, But look at his response. परंतु उसकी प्रतिक्रिया को देखें। He looks back, tells his servant, और वो पीछे देखता है और अपने नौकर को बोलता है, "Bring the best robe." और सबसे उत्तम कपड़ों को लेकर आओ। A robe was enough. और एक वस्त्र काफी था, But he says, "Bring the best robe." पर उसने बोला कि सबसे उत्तम वस्त्र लेकर आओ। God has best for you. परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम है, Don't settle for less when God has the best for you. और इसलिए कम स्तर पर ना संतुष्ट हो जाएं जब परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतरीन है। He says, "Bring the best robe. और वो कहता है कि सबसे उत्तम वस्त्र को ले आओ, Bring the ring. और अंगूठी को ले आओ, And bring sandals." और एक चप्पल को लेकर आओ। What does it say? Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. और सबसे उत्तम वस्त्र को लेकर आओ, और उसके अंगूठी को लेकर आओ, और उसके जूतों को लेकर आओ, और उसके पैरों में डालो। I don't know what you believe about God, but I believe that my Father is also concerned about the clothes that I have. मैं नहीं जानता कि आपका आपके पिता के प्रति क्या विश्वास है, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे वस्त्र के प्रति भी बहुत ही संवेदनशील है, He wants to give me the best. और वो चाहता है कि वो मुझे सबसे उत्तम वस्त्र He पहनाए, wants to give me the best. वो मुझे सबसे उत्तम देना चाहता है।